एवरीबॉडी, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार टीचर्स अड्डा 24/7 पर। मैं हूं आपकी अपनी निधि अरोरा और 4 जुलाई को DSSB की तरफ से 2119 पदों पर नोटिफिकेशन आया है। अब ये जो न्यू वैकेंसीज आई है उसमें कुछ टीचिंग पोस्ट है, कुछ नॉन टीचिंग, जिसमें टीचिंग पोस्ट पर PGT इंग्लिश के पद पर सबसे ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिल रही है। PGT इंग्लिश मेल जो कि DOE डिपार्टमेंट के अंडर है, उसमें टोटल पोस्ट निकले हैं 64 और PGT इंग्लिश फीमेल की पोस्ट निकली है 29, जो कि अगेन DOE डिपार्टमेंट से है। अब फॉर्म फिलिंग की जो डेट है वो 8 जुलाई से शुरू हो रही है, लास्ट डेट है 7 अगस्त। इस बीच आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, इस बार क्या नए बदलाव देखने को मिल रहे हैं, ये जो नया नोटिस आया है इसमें क्या नई एलिजिबिलिटी है, क्या नया एग्जाम पैटर्न है, क्या सिलेबस है, क्या चीज़ें रहेंगी जो आपकी एज लिमिट को पार करवाएंगी, तो ये सारी चीज़ें हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपकी आवेदन से लेकर के चयन तक की आपको डिटेल्ड वीडियो इस पर्टिकुलर सेशन से ही आपको सब कुछ पता चल जाए और सब कुछ इसी में मिल जाए। तो ये वन स्टॉप सोल्यूशन रहने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि PGT इंग्लिश और मेल और फीमेल के अगेंस्ट नंबर ऑफ टोटल पोस्ट तो दी हुई है और कैटेगरी वाइज विवरण भी किया गया है। मैं चाहो तो अटैच करवा दूंगी इस PDF को, ताकि आप साथ साथ देख सकें और चीज़ों को समझ सकें। अब आगे चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है इसके लिए, और जो भी स्टूडेंट अप्लाई करेंगे उनके लिए जो लास्ट डेट होगी एप्लीकेशन की वो 7 अगस्त है। इनफैक्ट जो आपकी एलिजिबिलिटी और एज लिमिट होगी उसकी भी कट ऑफ डिसाइड करने के लिए आप फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट को ही अपना बेंचमार्क मान के चलेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। मैं सीधा आपको ले चलती हूँ हमारे PGT इंग्लिश मेल और फीमेल के तरफ। देखिए भाई, सबसे पहले तो यहाँ पर ये जो एलिजिबिलिटी दी हुई है DOE डिपार्टमेंट से, इसका मैंने विवरण किया हुआ है। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, कैंडिडेट्स के पास PGT इंग्लिश यानी कि मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए इंग्लिश में, और 50% मार्क्स आपके आने चाहिए, चाहे वो एग्रीगेट हो ओवरऑल या फिर अपने मेजर सब्जेक्ट कंसर्न में हो। दोनों में से किसी में एक में भी अगर आपके 50% या उससे अबव बन रहे हैं तो आप एलिजिबल हो। साथ ही साथ में एक मैंडेटरी चीज़ है कि आपके पास BEd डिग्री होनी चाहिए। अगर BEd डिग्री नहीं है तो उसका ऑल्टरनेटिव दिया हुआ है, या तो आपके पास BA डिग्री हो या फिर BSc BEd डिग्री हो, और अगर वो भी नहीं है तो आपका जो 3 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है BEd MAd का, वो होना चाहिए। तो इनमें से अगर आपकी कोई भी डिग्री है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए तो आप एलिजिबल हो। अब यहाँ पर ये जो नोट वाली बात है ना, ये सबसे ज़्यादा नोटवर्दी है। नए चेंजेस आए हैं। सबसे पहले बोला गया है कि वो क्वालिफिकेशन, मतलब क्वालिफिकेशन जो आपके ऊपर दी गई है ना, वो रिलैक्सेबल होगी, मतलब एडजस्ट कर लेंगे कैसे ना कैसे DSSB या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के तरफ से। अगर आप लिखित में कोई कारण दे दे तो, मतलब जिसे शो कॉज कहते हैं ना कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, तो अगर आप वो दे दोगे तो वो एडजस्ट कर लेंगे। अगर कोई कैंडिडेट वेल क्वालिफाइड निकलता है तो, मतलब अगर आप में सक्षमता है तो रास्ता खुद बन जाएगा। DSSB खुद उस रिलैक्सेशन को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। दूसरी चीज़, नोट नंबर 2 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वालिफिकेशन अगर मैं अनुभव एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग देखूं तो वो भी रिलैक्सेबल होगी एट द डिस्क्रिशन ऑफ DSSB या फिर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अगर आप लिखित में कोई चीज़ दे दो तो, पर ये सिर्फ कुछ कम्युनिटीज़ के लिए होगा, ठीक है। तो यहाँ पे रिजर्वेशन है, जो स्टूडेंट्स SC से बिलोंग कर रहे हैं या ST से बिलोंग कर रहे हैं, आपके स्टेज ऑफ सिलेक्शन, मतलब सिलेक्शन के किसी भी स्टेज में DSSB या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अगर ऐसे ओपिनियन में है कि सफिशिएंट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन कम्युनिटीज से पूरे नहीं हो पा रहे हैं जिनको एक्सपीरियंस है, तो फिर वो आपको चूज कर लेंगे। तो ये बहुत ही खास बात है आपके लिए, मतलब जो पत्थरों से रास्ता है ना वो अपने आप बनकर आ रहा है। वैकेंसी भी अपने आप आई है और ये रास्ता भी अपने आप आपका बन रहा है। तो एलिजिबिलिटी को लेकर के बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट में होने की ज़रूरत नहीं है फॉर PGT इंग्लिश। बात कर लेते हैं। आपको एक्सपीरियंस में तो जैसे कुछ एसेंशियल नहीं बोला गया, डिज़ायरेबल भी नहीं बोला गया, तो निल लिखा गया। पे स्केल की बात कर लेती हूँ। वन ऑफ द फाइनेस्ट जॉब्स है ये इंडिया की, क्योंकि एक तो आपको नोबेल प्रोफेशन में पार्टिसिपेट करने का एक सौभाग्य भी मिल रहा है, एक अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है, साथ ही साथ में आप दिल वालों की दिल्ली में रहेंगे। तो आपका जो पे स्केल है वो दिल्ली के एक्सपोजर के हिसाब से होगा। 47,600 से आपकी इनिशियल पे शुरू होगी और जो आपकी लास्ट पे है वो 1,51,100 रुपये तक जाएगी। 8th लेवल का पे लेवल है इसका। ग्रुप B की पोस्ट है ये। जनरल सेंट्रल सर्विस में आता है, नॉन मिनिस्टेरियल है और नॉन गेजेटेड है। एज लिमिट की बात कर लेते हैं। आपकी जो लास्ट एज लिमिट है फॉर अनरिजर्व कैटेगरी वो 30 साल तक है।
और रिलैक्सेशन लास्ट में मैं पूरा एक्सप्लेन भी करूंगी कि किन किन को मिल रहा है। पर जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं ना, उन्हें 5 साल तक का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इशू किए गए ऑर्डर्स उनके अकॉर्डिंग। एक और चीज़ है, जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय है सेम डिपार्टमेंट के, उनको कैसे रिलैक्सेशन मिल रहा है। अपर एज में आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, वो भी एक वन टाइम मेजर है, सिर्फ एक ही बार की अपॉर्चुनिटी होगी, जिसमें अगर आपने एक्चुअल टाइम बिताया है जितना कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय सेम डिपार्टमेंट में बिताता है, और अगर आप सब्जेक्टेड हैं टू अ मैक्सिमम ऑफ 5 ईयर्स, 5 साल तक, जिसमें आपने कम से कम 120 दिन काम किया है पर्टिकुलर ईयर में इस डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग, तो फिर आप एलिजिबल रहेंगी। और अगर मैं पीजीटी इंग्लिश फीमेल की बात करूं तो इसमें भी सेम सही रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है, उसमें आपको कुछ बदलाव देखने को नहीं मिलेंगे। बात कर लेते हैं इसके एग्जाम पैटर्न की। एग्जाम पैटर्न जैसे कि हमेशा रहता है वैसे ही है, इसमें आपको कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। एलिजिबिलिटी में बहुत बड़ा चेंज हाउएवर देखने को मिला है। तो देखिए यहाँ पे मैं बात कर लेती हूँ, सारे नॉन टीचिंग और टीचिंग पोस्ट को कवर किया गया है। देखिए ये जो एग्जाम पैटर्न है, ये आपका 1 टियर एग्जाम में आता है टीचिंग पोस्ट के अंडर। ये दोनों पोस्ट कोड्स कवर हो रही हैं आपकी पीजीटी इंग्लिश की। टोटल पेपर आपका 3 घंटे का होगा, 300 मार्क्स होंगे और 300 ही क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिसमें से जो आपका पार्ट 1 है उसको हम पेपर 1 कहते हैं। तो जो आपका सेक्शन ए है उसमें एमसीक्यूज आपको 1-1 मार्क्स के तो मिल ही रहे हैं, साथ में ये 5 सब्जेक्ट्स हैं। इससे पहले मैंने वार्डर की पोस्ट की वैकेंसी को डिस्कस किया था, उसमें भी सिलेबस यही है, पर उसमें सिलेबस सिर्फ ये है। पर पीजीटी पोस्ट में ये एक भाग है जिसमें आपको मैथ्स, जीए, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, इंग्लिश और हिंदी है, 5 सब्जेक्ट्स आपको सीखने हैं। 20-20 क्वेश्चंस है, 20-20 नंबर के, और एक बारी में 20 सेट ऑफ क्वेश्चंस ही आपके खुलते हैं। तो ये आपका होगा सेक्शन नंबर 1। सेक्शन नंबर 1 को मिलाकर के अगर 20-20 क्वेश्चंस बन रहे हैं तो आपके 100 नंबर यहीं बन रहे हैं। बाकी के जो 200 नंबर है वो जाते हैं आपके सब्जेक्ट कंसर्न को, यानी कि इंग्लिश के अराउंड जितना भी सिलेबस है वो आपको पढ़ना रहेगा इन केस ऑफ पीजीटी इंग्लिश, ठीक है। तो इसमें पूरा का पूरा सब्जेक्ट तो रहेगा ही रहेगा, जैसे ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन, लिटरेचर, साथ ही साथ में आपको टीचिंग मेथडोलॉजी भी पढ़नी है उस पोस्ट के लिए, तब जाकर के आपके 200 नंबर बनेंगे। बहुत वाइड स्कोप है, एक टॉपिक को पढ़ने से कम आप 10 नंबर स्कोर कर सकते हो, इतनी बड़ी जंप लगा सकते हो, मेरिट में काउंट हो सकते हो। इस हिसाब की तैयारी करनी है आपको अपने सब्जेक्ट की। बात कर लेते हैं कुछ इनकी एलिजिबिलिटी की और कंडीशंस की। देखिए जो 1 टियर टेक्निकल या टीचिंग एग्जाम्स है ना, उसमें सेक्शन बी में आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाने होंगे। वो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है वो मैं अभी डिस्कस करूंगी, लेकिन जो सेक्शन ए है उसमें कोई मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है नहीं, तो ये चीज़ याद रखनी है। हाउएवर जो फाइनल मेरिट बनेगी वो आपकी सेक्शन ए प्लस सेक्शन बी कंबाइंड बनेगी, तो दोनों चीज़ों में नंबर लाने हैं, लेकिन सेक्शन बी जो आपका सब्जेक्ट है वो क्वालिफाइंग रहेगा। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें बता देती हूँ कि DSSS कभी भी अपने एग्जाम पैटर्न को बदल सकता है, एग्जाम स्कीम को बदल सकता है एग्जाम से पहले, और उसमें आप कोई इसको अधेर करना है। साथ ही में नेगेटिव मार्किंग आपको पूरे पेपर में मिल रही है 0.25। उसके बाद मैं आपको बता देती हूँ मॉक टेस्ट का जो लिंक है वो DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट में अवेलेबल है आपकी प्रैक्टिस के लिए। मोड ऑफ सिलेक्शन आपका ऑनलाइन ही रहेगा, आपका रिटन एग्जाम होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो मेरिट लिस्ट में सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उसके 1.5 गुना बुलाए जाएंगे, उसमें से बहुत स्टूडेंट्स बाहर हो जाते हैं, और उसके बाद आपका फाइनल ज्वाइनिंग हो जाएगी। बहुत सबसे ईजीएस्ट प्रोसीजर है, इसमें कोई इंटरव्यू का चक्कर नहीं है। बात कर लेती हूँ मैं इसके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की जो आपको सेक्शन बी में लाने हैं। जनरल या EWS कैटेगरी को 200 में से 40% लेकर आना है। ओबीसी अगर आप दिल्ली के हो तो आपको 35% लाना है, वरना आप जनरल में ही काउंट होगे। SC ST और PWD को 30% लेकर आने हैं मार्क्स। एक्स सर्विस मैन को 5% का रिलैक्सेशन मिल रहा है अपने रिस्पेक्टिव कैटेगरीज में, अगर आप मिनिमम 30% पे सब्जेक्टेड है तो। बात कर लेती हूँ फिर से एक बार कि अगर मान लो मेरिट लिस्ट में सेम नंबर आ रहे हैं कुछ कैंडिडेट्स के, पर सीट्स लिमिटेड है, सीट्स तो 93 है ना, तो क्या किया जाएगा। कैंडिडेट जो ज़्यादा मार्क्स सिक्योर करेगा अपने सब्जेक्ट स्पेसिफिक में, ठीक है, वो जो क्वालिफाइंग वाला है सेक्शन बी में, उसे हायर रखा जाएगा मेरिट लिस्ट में। अगर वो भी सेम है तो फिर आपको मेंशन किया जाएगा जो कैंडिडेट सीनियर है एज लिमिट में, उसकी एज निकली जा रही है, उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। और अगर वो भी सेम है, डेट ऑफ बर्थ भी सेम है, तो फिर उस कैंडिडेट को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया जाएगा उसके नाम को। तो जो अल्फ़ाबेट लेटर में पहले आता है सीक्वेंशियली देखेंगे, उसको पहली प्रेफरेंस दी जाएगी। तो ये चीज़ों का कुछ आपको ध्यान रखना है। वो इंसान जो डिसेबल्ड है, अगर वो खुद के मेरिट में सिलेक्ट हो गया है, उसको अपॉइंट किया जा सकता है अनरिजर्व्ड वैकेंसी के अगेंस्ट, अगर उसके भी सेम जॉब रोल्स हैं तो, ठीक है।
तो ये चीज़ आपको मेंशन की गई है। बाकी सारी चीज़ें एज रिलैक्सेशन पर एक बार मैं बात कर लेती हूँ। जैसे कि हमने बताया कि आपकी 30 साल की एज लिमिट थी, 5 साल तक का रिलैक्सेशन जैसे दिया जा रहा है, तो 5 साल तक का दिया जा रहा है क्योंकि ये ग्रुप बी की पोस्ट है। तो SC ST वालों को, OBC को 3 साल का, PWBD को 10 साल का, PWBD प्लस SC या फिर ST को 15 साल का, PWBD प्लस OBC को 13 साल का रिलैक्सेशन है। अगर आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं और रेगुलर सर्वेंट है 3 साल की कॉन्टिन्यूस सर्विस तक, तो आपको 5 साल तक का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। इसमें कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है। आगे बोला गया है अगर आप एक सर्विस मैन हो तो मिलिट्री सर्विस के पीरियड प्लस 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। अगर आप मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन हो तो 5 साल तक का रिलैक्सेशन है जनरल या EWS को, SC ST को 10 साल का, OBC को 8 साल का। अगर आप डिसेबल्ड डिफेंस सर्विस पर्सनल हो तो जनरल या EWS को 45 साल का, SC ST को 50 साल का और OBC दिल्ली वाले को 48 साल का। अगर आप विडो हो, डिवोर्स्ड हो या फिर जुडिशली सेपरेटेड और रीमैरिड नहीं हो तो फिर ये तो खैर सिर्फ ग्रुप सी के लिए है, तो ग्रुप बी वालों के लिए नहीं है। तो ये कुछ एज रिलैक्सेशन की बात की गई है। मैं आपको एग्जाम पैटर्न का जो फंडा है वो सिंपल बता देती हूँ। आपको अप्लाई करना है 8 जुलाई से, ठीक है। ऑनलाइन आपका प्रोसीजर है, SBI E-पे से ही आपको पेमेंट करनी है। स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलिंग का प्रोसीजर आपको चैनल पर मिल जाएगा, साथ साथ आप फॉर्म फिलिंग भी कर सकते हैं। सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, एज लिमिट मैंने समझा दिया। अगर आप ये सारी कैटेगरीज में लाई करते हैं तो अब आपको सिर्फ फोकस करना है अपनी प्रेपरेशन पर, क्योंकि सिर्फ फॉर्म फिलिंग से सिलेक्शन होता नहीं है। DSSB का एग्जाम, स्पेशली PGT लेवल का एग्जाम इतना कॉम्प्लेक्स होता है, इतना वास्ट नेचर का है, जिसमें लिटरेचर UGC नेट लेवल की पूछी जाती है, जिसमें ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन एक अच्छे स्तर का पूछा जाता है। SSC को भी वो सरपास कर देता है, किसी भी सेंट्रल लेवल की नौकरी को सरपास कर देता है। और अगर आप टीचिंग पोस्ट पर तैयारी करना चाहते हो तो इस एग्जाम के लिए आपको मिनिमम लगेंगे 6 महीने। पर ये एग्जाम हो कब रहा है? देखिए भाई, आपकी 7 अगस्त तक एग्जाम की लास्ट डेट है, ठीक है, 7 अगस्त। आप ये मान के चलें कि पहले तो होंगे नॉन टीचिंग के एग्जाम, फिर PGT, फिर TGT, फिर होते हैं PRT के एग्जाम्स। तो नॉन टीचिंग के तुरंत बाद आपका PGT का नंबर आ जाएगा। आप ये मान के चलो अगर सितंबर एंड में भी अगर नॉन टीचिंग के एग्जाम्स होते हैं जो यहाँ पे निकले हैं, क्योंकि अभी तो एक एग्जाम हो ही रहा है 7 जुलाई को, PGT इंग्लिश का एग्जाम है, तो आप ये मान के चलो कि अक्टूबर में कहीं ना कहीं डेट वाइज ही सिक्वेंशली आपको ये टीचिंग में PGT एग्जाम देखने को मिलेंगे। इसी के साथ साथ अन्य नोटिफिकेशंस भी आएंगे। तो अब आपको अपनी कमर कस लेनी है और आपके पास समय क्या है? आप जुलाई में खड़े हो, जुलाई पूरा मंथ लगा लो, चलो जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में आपको पेपर मिल ही जाएगा। तो 3 महीने की तैयारी, 6 महीने का सिलेबस आपको 3 महीने में कंप्लीट करना है। तो आपको बहुत सारे रिसोर्सेज नहीं चाहिए, आपको चाहिए लिमिटेड रिसोर्स। एक ऐसा रिसोर्स जो आपको आपका सिलेबस भी समझा दे, PYQs की प्रैक्टिस भी करवा दे, आपको कॉन्सेप्ट्स की थ्योरी भी क्लियर करवा दे और आपकी प्रैक्टिस से आपके मॉक टेस्ट में आपकी प्रोग्रेस भी ट्रैक करवा दे। तो वो ट्रैकर आपको हमारे बैचेस में मिल जाएगा, जिसमें वही टीचर जो सब्जेक्ट आपको पेपर 1 में पढ़ा रहे हैं वही अपने सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज में भी पढ़ाएंगे। जैसे मैं आपको जनरल इंग्लिश की तैयारी 20 नंबर के लिए तो करवाऊंगी, साथ में वो जो 200 नंबर में ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन और राइटिंग भी होता है इसमें और टीचिंग मेथोडोलॉजी है वो भी पढ़ाऊंगी। तो 5 डोमेन उस 200 नंबर के अंडर आएंगे। उसके बाद लिटरेचर सेक्शन विल बी टेकन केयर ऑफ बाय 2 ऑफ आवर टीचर्स, ऐश्वर्या मैम एंड प्रियांशी मैम। तो हम एक टीम मिलकर के आपको 200 नंबर तो दिलवा ही रहे हैं जो मिनिमम क्वालिफाइंग है, जिसके बेसिस पे मेरिट डिसाइड होगी, जिसके बेसिस पे प्रेफरेंस दी जाएगी। साथ ही साथ में आपका जो पेपर 1 है उसमें हर सब्जेक्ट को अलग अलग जो आपको टाइम डिवोट करना है वो भी आपको बताया जाएगा। तो उसके लिए आप चाहें तो रेगुलर क्लासेस आपको YouTube पर मिलेंगी, लेकिन वो रेगुलर क्लास के अलावा अगर आप कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालना चाहते हो वो आपको मिलेगा हमारे ARA 24/7 वेबसाइट या स्टोर पर, क्योंकि हम बैचेस आपके लिए लेकर आ चुके हैं। तो जैसे आप ARA 24/7 वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन को विजिट करेंगे, आप जाएंगे ऑल कोर्सेज और टीचिंग एग्जाम पे। टीचिंग एग्जाम में देखिए DSSB PGT का एग्जाम आपको दिख रहा है। PGT एग्जाम में हम जो लेकर आए हैं PGT इंग्लिश का बैच, ये कंप्लीट बैच है, शुरू होने जा रहे हैं, लिमिटेड सीट्स रहेंगी। 21 जुलाई से हम शुरू कर रहे हैं, तो जुलाई भी चला गया, अब तो आपको 2-2.5 महीने ही मिलेंगे। इस हिसाब से हम मास्टर प्लान बनाएंगे जिससे कि कम समय में आप मैक्सिमाइज कर सके अपने सिलेबस को और फिर आपका जो लिमिटेड टाइम स्लॉट है उसमें आप पूरी तैयारी कर सकें। बैच में देखिए आपको सारे टीचर्स की फोटोज दिख जाएंगी, आपको पता चल जाएगा कौन कौन क्या क्या पढ़ाएगा। जैसे आप बैच की डिटेल्स में जाओगे, बाय नाउ पे जाओगे, 10,000 का ही बैच है। इस पर मैं आपको एक डिस्काउंटेड कूपन कोड दे देती हूँ, फटाफट से नोट डाउन कर लो, Y449 Y449। जैसे ही आप ये डिस्काउंटेड आपने कूपन कोड लगाया तो देखिए
आपका बैच का प्राइस फटफट से कम हो गया और 2099 रुपये में आपको ये बैच मिल गया। ये 99 रुपये भी मैं हटवा दूंगी अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो ये आपका डिस्काउंटेड कूपन कोड है, ठीक है, इससे डिस्काउंट तो मिलेगा, साथ में आपकी तैयारी भी बच गई है। वो जो टाइम है जिसमें आप 6 से 7 घंटे की सिटिंग देने वाले थे, वो 2 से 3 घंटे आप हमारी क्लासेस में देंगे। उसके बाद सेल्फ स्टडी का भी टाइम मिलेगा और अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करने का भी टाइम मिलेगा। बाकी सारी चीज़ें सिलेक्शन ओरिएंटेड रणनीति वगैरह हम डिस्कस करेंगे अलग से एक वीडियो में। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया। आई होप आपको सारी नॉलेज जो DSSB PGT इंग्लिश के अराउंड चाहिए थी वो आपको मिल गई होगी। तो अगर आपके पास इसके अलावा कोई और क्वेरी है, प्लीज़ ड्रॉप इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, ताकि मैं FAQ राउंड के थ्रू आपके सवालों का हल निकाल सकूं। साथ ही साथ में अपनी रेगुलर क्लासेस में जुड़ जाएं। मेरी क्लास आपके साथ होने वाली है 21 जुलाई से, उसमें भी जुड़ जाएं। ऐसी और वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें इसी परिवार टीचर्स अड्डा 24/7 को। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रणनीति वाली वीडियो के साथ। गुड लक।